नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो एक सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुई है। हमारी फील्ड का है, सिद्ध पुरुष है, सरकार में नौकरी भी करते हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर वो उनकी ड्यूटी है, उनका कर्म क्षेत्र है। उच्च कोटि के तांत्रिक तंत्र मंत्र में बहुत बढ़िया रुचि रखते हैं, हमें गुरुजी कह करके संबोधित करते हैं। ये उनकी महानता है। भिलाई, छत्तीसगढ़, दुर्ग भिलाई है ना, भिलाई के रहने वाले हैं। इतने उच्च कोटि के तांत्रिक हैं कि उनके पास बहुत सी विद्याएं हैं तंत्र मंत्र में। वर्षों पहले उन्होंने हमें एक मंत्र दिया था। उनसे संपर्क करना बड़ा मुश्किल है। नंबर तो है, फोन नंबर तो है उनके, लेकिन फोन नंबर उठाते नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा पजल रहते हैं। वो इलाका जो है ना, वो उनका नक्सलियों का इलाका है। नक्सलियों के इलाके में उनकी पोस्टिंग है, तो बड़े सेंसिटिव होकर के काम करना पड़ता है उनको, बहुत जागरूक होकर के, बहुत। इसलिए नंबर भी अपने वायरल नहीं करवा सकते, किसी को बता नहीं सकते, फ़ोन भी बहुत कम उठाते हैं, है ना। बड़ी मुश्किल से नंबर तो मिल गया, लेकिन विधि विधान में नंबर क्या मिल गया, ये क्या बोलते हैं, मंत्र तो हमको मिल गया बहुत पहले मिल गया, लेकिन विधि विधान नहीं मिला। अब विधि विधान के बिना क्या करें, विधि विधान के बिना यूट्यूब पर तो दिया नहीं जा सकता, क्या मतलब उस चीज़ का। फिर तो आज का मतलब है कल, जो आज मैं वीडियो दे रहा हूँ, कल बड़ी मुश्किल से उनसे संपर्क हुआ और उनसे बड़ी वो पूछा कि इसका विधि विधान बताओ। तो उन्होंने फिर विधि विधान अच्छी तरह से बताया। वो मंत्र मैं आज आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ। इतनी शानदार साधना है ये, कितनी शानदार साधना है बताता हूँ। एक खास दिन है, उस खास दिन पर यह साधना की जाती है, ठीक। और जिस दिन यह साधना की, उसी दिन चमत्कार शुरू। ये साधना हर किसी के लिए तो काम की है नहीं। जिसे अपने जीवन में आध्यात्मिकता प्राप्त करनी है, जिसे अपने जीवन में गुरु का आस्वादन करना है, जिसे अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है, वो इस साधना को करें। बाकी जिसे सट्टे के नंबर लेने हैं, ऐसा करना, उनके लिए साधना किसी काम की नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनको अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता हो, गुरु की ज़रूरत हो, गुरु से प्रेम करना हो, गुरु से सब कुछ करना हो, उनके सानिध्य में रह करके आध्यात्मिक यात्रा करनी हो, उनके। इनमें ये 18 गुरुओं की साधना है। गौंडी मंत्र से साधना है, 18 गुरुओं की साधना है। इनमें 2 गुरु ऐसे हैं जिनको यदि प्रत्यक्ष करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ऋषि पंचमी को ही यह साधना होती है। ऋषि पंचमी को ये साधना होती है। उनमें से 6 गुरु की साधना स्पेशल अलग होती है, 18 गुरु की साधना फिर स्पेशल अलग होती है। दोनों साधनाएं, दोनों चीज़ें, दोनों मंत्र मैं आज आपको बता देता हूँ। अब पहले विधि विधान सुन लेते हैं। ऋषि पंचमी के दिन आपको क्या करना है, तैयार रहना है। पहले ऋषि पंचमी के दिन, है ना, ऋषि पंचमी के दिन तैयार रहना है। आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से स्नान आदि करके, नहा के, धो के, विधि विधान से, पूर्ण पवित्रता से, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, कुशा के आसन पर विराजमान होकर के पहले अपने देवी देवताओं को मना लें, कुल देवता को मना लें, कुल देवी को मना लें, नवग्रह को मना लें। वो अक्सर मैं कहता रहता हूँ ऐसा कि कोई भी साधना करो, उस साधना से पहले कुछ बातें ज़रूरी होती है।
एक तो ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो 15 दिन पहले ही, ऋषि पंचमी के 15 दिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन, जो लोग ग्रस्त वाले हैं उनके लिए, जो बच्चे हैं उनके तो ब्रह्मचर्य ही है, और जो सन्यासी हैं उनका तो फिर ब्रह्मचर्य ही है। लेकिन जो ग्रस्त वाले हैं कि कब मतलब जैसे कुछ हो सकता है, तो उनको है ना 15 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, सबका पालन शुरू कर देना चाहिए। सत्य बोलना, सत्य लेन देन करना, इन सब का पालन शुरू कर देना चाहिए। ढीले वस्त्र पहनना, कम खाना, ज़्यादा लिक्विड लेना, पेट को एकदम क्लीन रखना, इन सब का पालन शुरू कर देना चाहिए। ज़मीन पर सोना, दान पुण्य करना, इन सब का पालन शुरू कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो बनती है, अक्सर हम वीडियो में बताते हैं कि नवग्रह की नाम की रोटी दे देना, है ना, गाय को अपने कुल देवी देवता के नाम की रोटी दे देना, वो सब बातें जिनके नाम से भाई अपन और जो हमारे आसपास रहते हैं या हमारी शक्तियाँ जिनसे हम जुड़े हुए रहते हैं, उन सब के नाम का भोजन आपको देना पड़ता है गाय को, या फिर ब्राह्मण कन्या को बुला करके, उतनी कन्याओं को बुला करके भोजन करवा सकते हैं, पहले ही भोजन करवा करके उनका आशीर्वाद ले करके। तो नवग्रहों का आशीर्वाद, कुलदेवी देवता का आशीर्वाद, है ना, ग्राम देवता का आशीर्वाद, भैरव काली का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद, जो आपके इष्ट देवता हैं, हनुमान जी हो तो उनका आशीर्वाद, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेकर के अपने को परफेक्ट तैयार कर ले। क्योंकि देखिए, भगवान आसानी से मिल सकते हैं, गुरु आसानी से नहीं मिलते। कोई भी देवी देवता प्रत्यक्ष हो सकते हैं फिर भी, लेकिन गुरु तत्व आपके भीतर पैदा हो जाए, गुरु की कृपा और आपके भीतर की जो ग्राहक क्षमता है, ग्राह्य क्षमता है, वो दोनों मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं कहते कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ऐसे ही मजाक में नहीं कहा उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत गहन अध्ययन के बाद ये बात कही। हालांकि ये बात गहन अध्ययन की अब हो भी गई है कि गुरु जो है, गुरु तत्व की जो प्राप्ति है, आपको जो गुरु तत्व की प्राप्ति होती है, वो भगवान की प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज जिन 18 गुरुओं का मैं मंत्र आपको, स्मरण मंत्र में आपको बताऊंगा, वो मंत्र तो है ही इतना कीमती कि उसमें तो एक साथ कई गुरुओं का आप पर आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आप में 18 प्रकार की जो रेंज होती है, 18 प्रकार की, जैसे 16 कलाएं नहीं होती, उसी प्रकार से 18 विद्याएं होती है। कौन सी विद्या में आप दक्ष हो सकते हैं, उससे संबंधित गुरु अपने आप आपको टच कर लेगा, संपर्क कर लेगा। अगस्त ऋषि है तो, राव ऋषि है तो, जो भी इनमें ऋषि है, वो ऋषि अपने आप आपसे संपर्क कर लेंगे। समझे बात को? तो अब करना क्या होता है, पूर्ण पवित्रता से एक हवन कुंड तैयार करना पड़ता है। हवन कुंड तैयार करना पड़ता है, उसमें एक चुटकी गांजा, गांजा जो होता है ना बाजार में, गांजा वो फूंकते हैं, गांजा फूंक के आया क्या, वो डायलॉग है ना, गांजा फूंक के आया कि वो गांजा, वो एक चुटकी गांजा लेना है आपको। थोड़ा सा लेना है लोबान, लोबान में एक चुटकी गांजा और गाय का घी मिला देना है। मिला करके उसको एकदम बराबर, एकदम पेस्ट वो बना लेना अपना हवन करने जैसा। अब सामने अंगारे जला करके, अग्यारी जला करके या हवन कुंड जला करके आप तैयार रखना, और उसमें एक एक आहुति देते जाना और एक एक बार मंत्र बोलते जाना। इस प्रकार से आपको मात्र 108 मंत्र बोलने हैं। 108 मंत्र बोलने के बाद में साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरु को कर लेना। साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरु को कर लिए, अब आप वहाँ से उठना, प्रणाम करके अपना काम में लग जाना। और जब आहुति ठंडे, जो आपका हवन कुंड वो ठंडा हो जाए एकदम, फिर आप किसी पवित्र वृक्ष में ले जा करके उस राख को, जो भस्मी बनती है, राख बनती है ना, उसको ले जा करके पवित्र वृक्ष में या फिर नदी में आप विसर्जित कर देना। उसी रात वो गुरु, कोई एक गुरु आपको टच कर ले। आपको तंत्र क्षेत्र में जाना है तो तांत्रिक गुरु, आपको आध्यात्म में जाना है तो आध्यात्मिक गुरु, आपको विज्ञान में जाना है तो विज्ञान का गुरु, आपको देख भौतिक जो मनुष्य की फिजियोलॉजी है उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करना तो उसका गुरु। 18 में से कोई ना कोई गुरु आपको जिस क्षेत्र में जाना है, जिस क्षेत्र में आपको रुचि है, जिस क्षेत्र में आपका मन ज़्यादा उद्वेलित रहता है, उस क्षेत्र का गुरु आपको अपने आप टच कर लेगा और वही विद्या फिर आपको सिखाना शुरू कर देगा। उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहना, उन गुरुओं के प्रति पूर्ण समर्पित रहना, पूर्ण श्रद्धा भाव रखना। ये मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही आप प्राप्त करना, ऐसे प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं।
तो मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करना। अब जो 6 मंत्र है, मैं 6 मंत्र आपको बताता हूँ, फिर मैं 6 गुरुओं का मंत्र आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 18 गुरुओं का मूल मंत्र। ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ऋषि गुरु, अगस्त गुरु, राव गुरु, भीमा गुरु, लिंगो गुरु, वाड़ा गुरु। ये तो है 6 गुरुओं का मंत्र। राव गुरु कौन? राव गुरु होते हैं देहात में। राव गुरु कौन? राव गुरु होते हैं देहात में, वो छत्तीसगढ़ के जो प्रांतिक क्षेत्र होते हैं उनमें राव गुरु बोलते हैं। जो क्षेत्र के मालिक होते हैं ना, क्षेत्र के मालिक जिसे हम क्षेत्रपाल कहते हैं, वो क्षेत्र के मालिक होते हैं, उनको उसको राव गुरु बोलते हैं। उनका नाम राव गुरु है। तो उनमें से राव गुरु और ऋषि गुरु, इन दोनों का आस्वादन लेना हो तो ऋषि पंचमी को, नहीं तो किसी भी पूर्णिमा को आप, अगर अन्य गुरुओं को आपको संपर्क में लेना हो तो किसी भी पूर्णिमा को आप ये जाप शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पूर्णिमा को जाप शुरू कर सकते हैं, फिर कुछ दिन इस जाप को कंटिन्यू चलाते रहिएगा। 108 वही धुनी वही हवन, वैसा 108 दिन कंटिन्यू चलाते रहिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अध्यात्म में वो करना है, उन्नति करना है, तो आपको एक ही दिन करना है, ऋषि पंचमी के दिन करना है। उसके बाद में फिर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, शिक्षा शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ 18 गुरुओं का कौन सा मंत्र है। कुपार, पोथा, कोया, अत्ते नित्तर, ओसूर, राहुड़, रावेत, गनेन नित्तर, महारु, भूरा, बोइंड, भिम्मा, दानूर, देवगन, सयस्सुर, बिंडा, इदामा, सुमरात, रायतार, जगो, जोहर, जोहर, जय सूरलिंगो, इमा, केजा, केजा, मिन्ने तमावा, मिन्ने मावा, इमा, केजा, केजा, ओ मावोर, इमा, सल्लेर, गांडोर, नलेज, पूर्वा, भुइनोर, सुक्ति तांग, मेंतोरोम, पदांसु, मुठवा, कुपार, लिंगो, सुथ, मोद, वेरचिते, वेरची, शेम। आपने ध्यान से सुना, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप 18 गुरुओं को प्राप्त कर सकते हो। 18 गुरुओं में से किसी एक गुरु को आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।